तो हेलो दोस्तों, के साथ सभी लोग आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आई होप दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, TBCCL का आज ऑक्शन हो रहा है और काफ़ी सारे प्लेयर्स इसमें सोल्ड हुए हैं और काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका रिज़ल्ट भी नहीं आया है और उनका नाम भी नहीं आया ऑक्शन में। तो दोस्तों हम पूरी बात करते हैं TBCCL के ऑक्शन पे और TBCCL के मैनेजमेंट के बारे में, और ये लीग किस तरह की, इसके बारे में हम बात करते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए अगले सीज़न के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रिज़ल्ट की। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया और ऑक्शन चालू हो गया था और ऑक्शन आज ख़त्म भी होने वाला है। तो दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको TBCCL की साइड से जीमेल पर एक कार्ड मिला था जिसमें उनका नाम और एंट्री कार्ड थी ऑक्शन के लिए। तो उन प्लेयर को रिज़ल्ट उन लोगों का पता चल गया था, लेकिन जो आधे प्लेयर्स थे उन लोगों को रिज़ल्ट का पता भी नहीं चला और उनका नाम भी ऑक्शन में आ गया। जैसे कि हमारे MPC लिया जाए तो उसमें 4 से 5 खिलाड़ी ऐसे थे जिनका नाम लिया गया ऑक्शन में, लेकिन कोई भी सोल्ड नहीं हुआ। एक बंदा सोल्ड हुआ, लेकिन बाकी सब अनसोल्ड हो गए और उन लोगों के पास जीमेल पर कोई भी मैसेज या उनको कॉल करके नहीं बताया गया कि आप ऑक्शन में आओगे, आपका नाम। तो दोस्तों सबसे पहले जो इनके रिज़ल्ट थे, इन लोगों को बताना चाहिए। इनका मैनेजमेंट इतना बकवास, इतना थर्ड क्लास रहा कि ये लोग अपना रिजल्ट के बारे में भी नहीं बता पाए। मतलब कम से कम हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये तो बताओ कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हम लोग ये उम्मीद में कि हमारा रिजल्ट आएगा तो हम शायद से हमारा हमारा सिलेक्शन हो गया, इसलिए हमें बताया नहीं गया है। तो भाई कम से कम अपना रिजल्ट तो शो करो कि हम फेल हुए या पास हुए इस रिजल्ट में। कम से कम इतना तो आप लोग अपने मैनेजमेंट से, अपनी टीम से कहकर रिजल्ट भिजवा देते हैं। लेकिन ऑक्शन तक आप लोगों ने इसके रिजल्ट नहीं भिजवाए और फिर आज ऑक्शन हो गया। तो दोस्तों ऑक्शन में तो क्या ही बताएं, इसका नाम TBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसका नाम लखनऊ क्रिकेट प्रीमियर लीग होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो ऑक्शन है इसमें सबसे ज़्यादा प्लेयर्स लखनऊ के ही सिलेक्ट किए गए। मतलब जो बाहर के स्टेट हैं उन लोगों के प्लेयर्स नहीं है क्या? उन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन फ़ीस दिए, 649-700 रुपये तक उन्होंने फ़ीस पे किया, आप लोगों के रजिस्ट्रेशन किए, ट्रायल्स, और ट्रायल्स भी आप लोगों ने कितने थर्ड क्लास लिए। हमारी कुछ सिटीज़ में अच्छे हुए, लेकिन जो बाकी के अदर सिटीज़ हैं वहाँ पर इतने गंदे ट्रायल्स हुए। वहाँ पर ना कोई फैसिलिटी थी, ना कोई ग्राउंड बनाया, ना कुछ, ना और ट्रायल्स के लिए जर्सी देने का बोला, ना जर्सी दे पाए। मतलब इतना बकवास मैनेजमेंट आप लोगों ने रखा। तो प्लेयर्स अगले सीज़न आप लोगों से कोई भी नहीं जुड़ना चाहेगा अगर इसी तरह से आपका ये मैनेजमेंट रहा और आप लोगों ने फेयर सिलेक्शन नहीं किए। जिसका सिलेक्शन होना चाहिए था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी ने तो ट्रायल भी नहीं दी उसका भी, फिर भी ऑप्शन में नाम आ गया। तो दोस्तों TBCCL का जो ये मैनेजमेंट है काफ़ी थर्ड क्लास लगा मुझे। और आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी कमेंट करके बताएं TBCCL के बारे में कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। चलो वो तो ठीक है, रिजल्ट तो बता देते। ऑप्शन में भी पता नहीं किसी को ही खिला रहे, पूरे लखनऊ के प्लेयर से। उत्तर प्रदेश के हर कोई, मतलब 100 में से 80 प्लेयर्स लखनऊ के हैं, उत्तर प्रदेश के। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे जो दूसरे स्टेट के प्लेयर है वो प्लेयर्स नहीं है क्या? और तमिलनाडु, और अपना जो तमिलनाडु टीम है वो उसके ही प्लेयर खरीद रही है केवल उन तमिलनाडु। आपने ऑक्शन में एक बात नोटिस करी होगी, जो तमिलनाडु की टीम थी, केरला की, केरला और तमिलनाडु, वो सिर्फ अपने ही स्टेट के प्लेयर खरीद खरीद रहे हैं। जैसे केरल के तो वो केरल के ही खरीद रहा है। मतलब दूसरे प्लेयर्स नहीं उठा सकते आप लोग, सिर्फ अपने ही स्टेट के प्लेयर्स उठा रहे हैं। हमारा तो स्टेट ही नहीं था मध्य प्रदेश, तो हमको भी कोई उठा लेता, लेकिन ये नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश की पूरी टीमें थी, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी प्लेयर्स को लिया। और जम्मू कश्मीर के भी कुछ थोड़े बहुत प्लेयर्स लिए, गुजरात के थोड़े बहुत प्लेयर लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्लेयर उत्तर प्रदेश के ही लिए गए। तो भाई ऐसा थोड़ी होता है। आप लोगों ने ट्रायल सबके लिए, फीस सबसे लिए, तो मतलब कम से कम उन लोगों को भी तो मौका दो जो बाहर के स्टेट से, उन लोगों के भी ट्रायल्स अच्छे गए थे, उन लोगों का ऑप्शन में नाम नहीं आया, और आया भी तो उनको अनसोल्ड कर दिया गया। मतलब कोई भी, मतलब इतने इतने बुरे प्लेयर्स थे क्या हमारे यहाँ पे, जो उनको सोल्ड ही नहीं हो पाए, वो अनसोल्ड कर दिए गए। आपके यूपी के प्लेयर्स तो मतलब कुछ भी, उनको भी सोल्ड कर रहे थे आप लोग। हमारे प्लेयर भी सोल्ड होने चाहिए थे, लेकिन आप लोगों का मैनेजमेंट सिर्फ यूपीसी अपने, जो यूपी के प्लेयर्स थे उन पे ही ध्यान था, हमारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था आप लोगों का। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, वो भी इस ऑप्शन में थे, उनका उन पर खरीदारी नहीं हुई। केवल उत्तर प्रदेश के ही प्लेयर्स पे बोली लगी जा रही है, उनको टीम में लिया जा रहा है, और उनकी फ़ोटोज़ नहीं थी फिर भी उन्हें सिलेक्ट किया जा रहा था। और जो दूसरे स्टेट के प्लेयर्स थे उनकी फ़ोटो, उनका स्टेटस सब शो हो रहा था, उनको अनसोल्ड कर रहे थे। ये कैसी बात होती है? मतलब आप लोगों का, मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस था, बिल्कुल श्योर था कि हमें सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही खिलाड़ी लेने हैं। अगर ऐसा ही था तो ट्रायल भी उन्हीं का ले लेते, हमारे से ट्रायल लेने की क्या ज़रूरत थी?
ट्रायल भी हमारे से नहीं लेना था, ऐसे ही रहता था। और उम्मीद करता हूँ आप लोग अगले सीज़न जब आपका नेक्स्ट सीज़न होगा तो उसमें आप अपना मैनेजमेंट को एकदम सही करिए, जो आपके ट्रायल्स लेते हैं उसका मैनेजमेंट सही हो, प्रॉपर तरीके से ट्रायल लें। और मेरे हिसाब से तो अगले साल इस लीग का कोई भी फॉर्म नहीं भरेगा अगर इसी तरह से अनफेयर सिलेक्शन हुए और जो अच्छा खेला उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई भी इस लीग में हिस्सा नहीं लेगा। मैं गारंटी देता हूँ आपकी जो ये लीग है अगले साल फ्लॉप हो जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब कह रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए। और जो आपका टूर्नामेंट अपकमिंग होने वाला है, जो आज तो ऑप्शन हो गया, आपका जो टूर्नामेंट होगा तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जिन प्लेयर्स को ख़रीदा है उन लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी, नहीं तो पता चले कि उन्हीं के पैसे से आप उन्हीं को टूर्नामेंट खिला रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के जो पेज है उस पर कोई इन्फॉर्मेशन रहती नहीं है। आधे प्लेयर्स ऐसे रहे जिनका ट्रायल्स छूट गया, उन लोगों को पता भी नहीं चला कि उनके स्टेट में ट्रायल है, क्योंकि आप लोगों की गलती है और आप प्लेयर्स को चिल्लाते हो कि आपको पता नहीं है। आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी प्लेयर्स को तो वो कहाँ से ट्रायल लेने आएंगे। आप ट्रायल के दिन बता रहे हो कि आपके स्टेट में ट्रायल है, तो वो इतनी, अगर स्टेट कोई छोटा सा थोड़ी होता है, स्टेट में भी 500 किलोमीटर तक फैला हुआ रहता है, तो इतनी दूर से ट्रायल लेना थोड़ी आएगा। आप लोगों को 2 से 3 दिन पहले, 5 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि आपकी स्टेट में ट्रायल हो रहा, तो आप लोगों को ट्रायल देने के लिए आना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और ऊपर से आपकी जो टीम होती है, सपोर्ट टीम, जिनको आपने कॉल का पूरा मैनेजमेंट संभालने को दिया, उनसे बात करने पर वो इतना रूड और इतना गंदा बिहेवियर करते हैं कि उनसे बात भी नहीं की जा सकती। मतलब इतना गंदी तरीके से बात करते हैं। सही से बात तो करनी चाहिए, हम मतलब प्रॉब्लम में हमें इन्फॉर्मेशन दें। हम हमारे ट्रायल से एकदम शाम तक परेशान रहे कि हमारे ट्रायल कब होंगे, कहाँ पर होंगे, कोई आइडिया नहीं है हमारे को। इस तरह से थोड़ी ट्रायल्स होते हैं। जो दूसरी भी लीग हो रही है वहाँ पर उनका देखिए ना, ISPL हुआ, ISPL ने 1 महीने पहले से ही पूरे वेन्यू डाल रखे थे, किसी भी प्लेयर को कोई चिंता नहीं रही और सभी ने प्रॉपर तरीके से उनके ट्रायल हुए। आप लोग भी इस तरह से ट्रायल ले सकते थे, लेकिन आपका जो मैनेजमेंट है काफ़ी गंदा रहा। और उम्मीद करता हूँ आप लोग नेक्स्ट सीज़न इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे इसमें और फेयर सिलेक्शन करेंगे। और काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे थे बड़े बड़े जिनका मतलब ट्रायल हुआ ही नहीं और वो ऑक्शन में थे। और सबसे इस टूर्नामेंट के, इस ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी थे प्रतीक पाठक भाई। 1,02,000 रुपये में सोल्ड हुए, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। तो अच्छी बात है, 1,02,000 में सोल्ड हुए। प्लेयर्स का कहना था कि उन्होंने सिलेक्शन लिए थे और उनका इतना नाम बड़ा, 2 लाख में, 1 लाख में गए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब जो भी हुआ ठीक है, लेकिन अगले साल आप अगले सीज़न अगर ये चेंजेस नहीं करेंगे तो आपकी इस लीग में कोई भी हिस्सा नहीं बनेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर TBCCL को कोई भी शिकायत हो तो कमेंट कीजिए। और TBCCL का पेज है व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे, उस पर कमेंट कीजिए कि आप लोग प्लीज़ अच्छे से ट्रायल्स ले अगले सीज़न। और अच्छे हम जैसे प्लेयर्स का भी सिलेक्शन करें, हम लोग भी आते हैं, हमारा भी सिलेक्शन होना चाहिए। इतना मतलब, चलो ठीक है, मैं अच्छा नहीं खेला, 2-4 अच्छे नहीं खेले, लेकिन सभी अच्छे नहीं खेले क्या? यूपी के ही अच्छे खेले क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि सभी प्लेयर्स सिर्फ यूपी के ही अच्छे प्लेयर्स हो और हमारे जो अदर स्टेट है वहाँ के प्लेयर अच्छे ही नहीं खेलते हो? ऐसा थोड़ी होता है। आप लोगों ने सिर्फ एक माइंडसेट बना के आए थे कि हमें सिर्फ उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी उठाने हैं, तो आपने उस तरह से खिलाड़ी उठाए। ये गलत बात है ऑप्शन में, आपकी सबसे गलत बात यही लगी हमें। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में।